मानवता किस हद तक गिर सकती है, हमने भी इस वीडियो में देखा है। हाल ही में आपने इस न्यूज को देखा होगा कि कैसे कुछ लोगों ने मिलकर एक हाथी को ऐसे बेमौत मारा। आगे ऐसा ना हो, हम अपने जितने भी आसपास के जानवर हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी है, उनका कैसे ध्यान रखें, क्या इसके पीछे लॉ बनाया गया है, और अगर हम लॉ से जागरूक रहेंगे तो कैसे हम उन पशुओं को आगे ऐसा कुछ ना हो ऐसे बचा सकते हैं। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नवल मनोहर और आपका स्वागत करता हूं लीगल शॉर्ट्स में, उस चैनल में जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी, और हम डिस्कस करते हैं सारे रिसेंट टॉपिक्स को कि क्या उसके पीछे का लॉ है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा था शुरुआत में कि अभी जो एक हाथी की डेथ हुई है, जो हाथी को मारा गया है, उसके पीछे क्या लॉ है और हम आगे इससे कैसे बच सकते हैं। तो आज हम 15 ऐसे लॉ की, 15 ऐसे ऑफेंसेस की, 15 ऐसे कानून की बात करने वाले हैं जो उनके ऊपर बने हुए हैं, और आपको पूरा डिटेल में आज बताने वाले हैं वीडियो के अंत तक कि कैसे हम अपने आसपास के जानवरों की रक्षा कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम आप तक इस तरह की सारे वीडियोस को लाते रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो उसमें आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी में हमारी ये ड्यूटी दी रखी है कि हम जितने भी लिविंग क्रिएचर है, यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सब के प्रति हमें अपना दया भाव रखना है। तो जो सबसे पहला जो कानून या जो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है हमारे भारत के संविधान से। दूसरे अधिकार की अगर हम बात करें हमारे जीव जंतुओं की, तो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड यानी जो भारतीय दंड संहिता है, उसके सेक्शन 428 एंड सेक्शन 429 यानी धारा 428 और धारा 429 जो भारतीय दंड संहिता की है, वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी जानवर को अगर आप टॉर्चर करते हैं या किसी भी जानवर को कोई मारता है, किसी भी तरह से उसको परेशान करता है, तो उसके लिए 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध तो अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूं तो अगर आपको लगता है कि कोई आपके आसपास किसी जानवर को मार रहा है, उसको जान से मार रहा है या टॉर्चर कर रहा है, तो आप इसकी सीधी कंप्लेंट पुलिस में कर सकते हैं, इसके पीछे FIR दर्ज भी करवा सकते हैं। ये तो ही आईपीसी की बात। अब हम बात करते हैं तीसरे कानून की। भारत सरकार ने जीव जंतुओं की रक्षा के लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया जिसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। इसमें सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में कई सारे ऐसे उन्होंने अपराध बताए हैं कि अगर आप ये करेंगे तो इसके पीछे ये अपराध होगा और इसकी इतनी सजा होगी। तो अगर हम उसकी बात करें सेक्शन 11 की, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अपराध आता है कि अगर आप किसी भी जानवर को मारते हैं, परेशान करते हैं, या फिर स्पेशली जब जानवरों को यूज लिया जाता है कोई भी सामान ले जाने के लिए, तो अगर आप उस जानवरों की ओवरलोडिंग करते हैं, तो अगर ऐसा करने से उस जानवर को कोई परेशानी हो रही है या अगर इस तरह से कोई पेन हो रहा है, तो वो भी एक कानूनी अपराध है और उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं चौथे अधिकार की, जो है स्लॉटरिंग हाउस से रिलेटेड। स्लॉटरिंग हाउस यानी जिसको हम हिंदी में बूचर खाना कहते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी रेगुलेशंस पास कर रखी है, और इसके मुताबिक जितने भी बीमार या जो कोई अगर प्रेग्नेंट अगर कोई जानवर है, तो उसको आप स्लॉटर हाउस में नहीं ले जा सकते। और दूसरी बात, स्लॉटर हाउस वहीं पे होंगे जिसके लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस या परमिशन दिया है। विदाउट गवर्नमेंट अथॉरिटी, विदाउट गवर्नमेंट लाइसेंस के लिए कोई भी स्लॉटर हाउस नहीं चला सकता, और किसी भी प्लेस पे ऐसा नहीं है कि जाके आप स्लॉटर हाउस खोल सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। अब हम बात करते हैं पांचवें अधिकार की। ये जो हम सबसे रिलेटेड है, हम अपने सब घर में पेट पालते हैं, यानी कोई डॉग को पाला या कोई कैट है, या जो आप भी अपने घर में जो भी अगर जानवर पालते हैं, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत के कानून के मुताबिक अगर आप उसको प्रॉपर टेक केयर नहीं करते हैं, यानी आपने उसको प्रॉपर खाना नहीं दिया है, उसको पानी नहीं दिया है, या प्रॉपर शेल्टर नहीं दिया है, अगर जिससे आपके ध्यान न रखने से उसको कोई पेन होता है, तो उसके लिए भी 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। यानी अब से हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिसको अपने आप पालते हैं उसको हम प्रॉपर टेक केयर करें, शेल्टर दें, उसको फूड दें, उसको प्रॉपर वाटर दें, अदरवाइज 3 महीने की सजा का प्रावधान इसमें है। अब छठे हम कानून की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया। ये उन जानवरों के लिए है जो वाइल्ड लाइफ यानी सेंचुरीज या जो अभ्यारण्य जो होते हैं, या जो वाइल्ड लाइफ में विचरण करते हैं। जैसे कि भारत के संविधान ने हम सभी नागरिकों को कहीं भी मूव करने का, कहीं भी घूमने का अधिकार दिया है, वैसे ही भारत सरकार ने यह अधिकार दिया है सारे जानवरों को कि वो भी अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ को जिए, जहाँ पे किसी भी ह्यूमन का यानी मनुष्य का कोई इंटरवेंशन ना हो। इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जिन जानवरों को डिक्लेयर कर दिया कि ये वाइल्ड लाइफ में आते हैं, तो उनको आप ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मंकी यानी बंदर को भी उसके अंदर डाल रखा है, यानी बंदरों की कोई खरीद नहीं हो सकती, कोई भी बंदर को खरीद नहीं सकता, और कोई अपने यहाँ डिस्प्ले या ऐसा ओन नहीं कर सकता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट है वाइल्ड लाइफ के लोगों के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि सर्कस के अंदर शेर पहले यूज किया जाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने
कानून बना के इसको भी बंद कर दिया है। अब आप देखेंगे कि कोई भी सर्कस में शेर या किसी भी तरह का चिंकारा या कोई भी ऐसा जानवर जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, जो उस वाइल्ड लाइफ एक्ट में आता है, उसको ट्रेनिंग पर्पस के लिए या किसी भी सर्कस में या किसी भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। 8वें हम अधिकार की बात कर रहे हैं, तो ये रिलेटेड है एनिमल सैक्रिफाइस से। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ देवी देवताओं के जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। ऐसा पहले होता था, लेकिन अब तो बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके पीछे भी गवर्नमेंट ने स्लॉटर का एक लॉ पास कर दिया है। किसी भी तरह से एनिमल का सैक्रिफाइस करना एक अब इलीगल घोषित कर दिया गया है, जो कि अपराध है। अब हम बात करते हैं एनिमल फाइट्स की। आप देखते हैं कि अक्सर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट किए जाते हैं जहाँ पे जानवरों को लड़ाया जाता है। जानवरों को लड़ाना, ऐसा कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना सेक्शन 11 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट के अकॉर्डिंग एक ऑफेंस है। अतः हमें इस तरह के किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए जहाँ पे एनिमल्स की फाइट का कोई हम प्रोग्राम बनाएं। अब हम बात करते हैं 10वें अधिकार की, जो रिलेटेड है हमारे जू जाने से। जब हम जू जाते हैं या जब हम यानी चिड़ियाघर जाते हैं या जो अजायबघर जिसे हम कहते हैं वहां अगर जाते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि वहां बोर्ड लगे होते हैं कि आप यहाँ पे किसी भी जानवरों को कुछ भी खाने का सामान नहीं देंगे, कुछ भी पीने का आप आइटम ना देंगे और ना ही उनको परेशान करेंगे। जी हाँ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है, उसमें ये साफ कहा गया है कि अगर आप किसी भी जू में जाकर किसी भी जानवर को कुछ भी खाने का देते हैं या उसको अपनी आवाज से परेशान करते हैं या किसी भी तरह से उनकी जिंदगी में आप दखलंदाजी करते हैं, तो उसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो अब आप कभी भी अगर आप जू जाए तो कभी भी इस तरह से उनको परेशान ना करें। 11वां भी रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। उसका सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर आप किसी भी वाइल्ड एनिमल को जो उसमें डिक्लेयर है, अगर आप उसको कैप्चर करते हैं, ट्रैप करते हैं या अपने पास लाने की या अपने घर में इसको लाने की यूज करते हैं या सोचते हैं, तो वो भी एक अपराध है और उसके लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब हम 12वें अधिकार की बात करते हैं। जितने भी हमने अगर देखा होगा पक्षी जो घोंसला बनाते हैं, अगर उस घोंसले को किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए या उस घोंसले को किसी तरह से तोड़ा जाए या उनकी लाइफ में इंटरफेयर किया जाए, तो भी यह एक कानूनी प्रावधान इसमें बनाया गया है जिसमें सजा का प्रावधान है। यानी अगर कोई ऐसा करता है या वो उस पेड़ को काटता है जिसमें वो घोंसला है, तो ऐसा करने पे 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी अगर कोई ऐसा करता है तो वो 7 साल तक जेल जा सकता है। 13वां अधिकार है जो उनसे रिलेटेड है जो अपने एनिमल्स को यूज करते हैं कुछ सामान ले जाने के लिए। कानून ये कहता है कि अगर आप अपने जानवरों को यूज करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से ओवरलोड करते हैं या इस तरीके से उन्हें परेशान करते हैं जिससे उनको बहुत पेन हो, तो वो भी एक कानूनी अपराध है और उसके लिए भी उसमें सजा का प्रावधान है। 14वां अधिकार हम बात करते हैं डॉग्स की। जिन डॉग्स का स्टरलाइजेशन यानी बांझपन कराया जाता है, उसके बाद आप उन्हें कहीं भी रिलोकेट नहीं कर सकते। उन्हें आप ऐसा नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, बिकॉज एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 के अकॉर्डिंग एक बार जिस डॉग का स्टरलाइजेशन हो गया उसको आप वापस रिलोकेट नहीं कर सकते। 15वां अधिकार हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, कई बार हम फेसबुक पे पोस्ट देखते हैं कि जब इतनी गाय लिमिटेड है तो इतने सारे डेयरी प्रोडक्ट कैसे आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंजेक्शन का यूज किया जाता है जिससे हम चाहते हैं कि गाय ज्यादा से ज्यादा दूध दे। आपको ध्यान होना चाहिए कि सेक्शन 12 ऑफ दी प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी दूध निकालने वाला अगर इसको इस तरह से इंजेक्शन देता है गाय को जिससे ज्यादा दूध निकालने की मंशा रखे, तो ये कानूनी अपराध है और इसके लिए सजा है। क्योंकि ये इस तरह से दूध निकालना न केवल उस गाय को भी पेन देता है, बल्कि वो दूध भी हम सबके लिए नुकसानदायक होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो इंजेक्शन देके दूध निकाल रहा है, तो आप उसकी तुरंत कंप्लेंट कर सकते हैं और इसमें उसको सजा भी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो ने आपको जागरूक किया होगा कि कैसे आपको अपने आसपास के जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, हमें उनका ध्यान रखना है और वापस ऐसा इंसिडेंट जो केरल में अभी हुआ वो ना हो, उसका हमें ध्यान रखना है। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप तक पहुंचाते रहें ऐसी सारी कानूनी बातें। जय हिंद, जय भारत।